नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। फाइनली सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए 2 सब्जेक्ट में सप्ली का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वह लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई है जिसके रेफरेंस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उस न्यूज़ में क्लियर मेंशन है कि आगे आने वाले समय में लगभग छत्तीसगढ़ की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में 2 सब्जेक्ट सप्ली का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा, 2 सब्जेक्ट सप्ली फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़, मतलब छत्तीसगढ़ में जितनी भी जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पर 2 सब्जेक्ट में सप्ली देने जा रही है सरकार। इसका जो आपको स्क्रीनशॉट है या जो पेपर की कटिंग है वो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं। उससे आप समझ पाएंगे कि लगभग यह तय हो चुका है कि आगे आने वाले टाइम पर 2 सब्जेक्ट में सप्ली मिलना लगभग तय है। तो इसके तहत देखते हैं, सबसे पहले जो चेंज किया गया है उच्च शिक्षा विभाग मतलब हायर एजुकेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा, वो किया गया है अध्यादेश क्रमांक 6 मतलब ऑर्डिनेंस नंबर 6 को चेंज किया गया है। ऑर्डिनेंस नंबर 6 मतलब अध्यादेश क्रमांक 6 क्या कहता है कि कोई भी बच्चा जो बीएससी, बीकॉम या बीएचएससी का है वह एक सब्जेक्ट में सप्ली आएगा और एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पे अगर वो फेल होता है तो उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस नियम पर चेंज किया गया, मतलब ऑर्डिनेंस नंबर 6 में चेंज किया गया और एक सप्ली को 2 सप्ली मतलब 2 सब्जेक्ट सप्ली में कन्वर्ट किया गया। उसके तहत दुर्ग यूनिवर्सिटी में पहले ही ये काम हो चुका है कि दुर्ग यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, चाहे वो ऑटोनॉमस कॉलेज हो या आपके यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में जो कॉलेज हो, उन सभी में 2 सब्जेक्ट सप्ली वाले कॉन्सेप्ट को मंजूरी दे दी गई है। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के बाकी जो अन्य 5 जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अब 2 सब्जेक्ट में सप्ली देंगे। इसके लिए ऑर्डिनेंस नंबर 6 में चेंज किया गया है। इसके तहत 5 यूनिवर्सिटी आती हैं जो कि छत्तीसगढ़ में हैं। मैं रेफरेंस के लिए आपको स्क्रीन पे वो जो पेपर की जो कटिंग है उसको दिखा दूंगा। इससे आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में ये जो नियम है वो लागू होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ की 5 यूनिवर्सिटीज़ में ये नियम लागू होगा। इसके तहत आप कोविड टाइम पे अगर देखें तो लगभग इस साल जो बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनमें अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की, तो इन तीनों क्लासेस में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। और अगर मैं ऑटोनॉमस कॉलेज की बात करूं तो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर को मिलाकर टोटल जो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो 1 लाख से अधिक है। तो इस नियम के आने के बाद लगभग 58,000 प्लस स्टूडेंट जो है वो सप्ली में अपीयर हो पाएंगे। यह नियम तो बहुत अच्छा है कि भाई आप जो है लगातार बच्चों को कोविड के टाइम का जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए 2 सब्जेक्ट सप्ली आप दे रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए कुछ मैं आपको रीज़न देना चाहूँगा। सबसे पहला है इलेक्शन टाइम, चुनावी समस्या। अभी देखिएगा, ये जितने भी नियम पास हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे जो है वो चुनाव है और कोई भी जो रूलिंग पार्टी रहती है वो कोशिश करती है वोटर्स को रिझाने की। इसीलिए 2 सब्जेक्ट सप्ली वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस नियम को पास करने में इतना ज़्यादा विलंब हो चुका है कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 अक्टूबर को, तो आप देखिएगा 5 अक्टूबर के बाद जो अभी जितना भी टाइम है उसमें नवरात्रि का आना है, मतलब फेस्टिवल टाइम रहेगा। नवरात्रा है, आपका दशहरा है, दीपावली है, ये सारे फेस्टिवल है, तो छुट्टियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। दूसरा, नवंबर में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में चूंकि नवंबर में इलेक्शन होंगे तो उस कंडीशन पे जितने भी कॉलेजेस रहेंगे उनको पोलिंग बूथ के रूप में बनाया जाता है। जितने भी टीचर्स रहते हैं उनका चुनाव में ड्यूटी लगता है। तो इसके कारण जो पेपर लेना, यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, वो भी 58,000 प्लस बच्चों का, फिर उनके जो पेपर्स हैं उनको चेक करना, चेक करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो चुनावी समस्या प्लस फेस्टिवल टाइम होने की वजह से आगे आने वाले टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। नॉर्मली कमेंट में जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर सप्ली का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, तो आप मान के चलिए कोई सप्ली का एग्ज़ाम 20 अक्टूबर के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा और उसके बाद आपको एग्ज़ाम गैप कम मिलेंगे। इसीलिए आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अभी से ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको एग्ज़ाम गैप कम मिलेंगे, क्योंकि नवंबर में चुनाव है और अक्टूबर में छुट्टियां हैं। इसीलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी चालू कर दें।
अब देखिएगा यूनिवर्सिटी के साथ दिक्कत क्या आएगी आने वाले टाइम पे, उनको रीचेकिंग के अंतर्गत रीकाउंटिंग का भी रिजल्ट, रीचेकिंग का रिजल्ट, इन दोनों को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यह जितनी जल्दी रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे और जो बच्चे 3 सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे या जो 2 सब्जेक्ट से 1 सब्जेक्ट में फेल होंगे, उनको 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो रीचेकिंग और रीकाउंटिंग का जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी को जल्दी से जल्दी निकालना होगा। दूसरा, यूएफएम में कारण बताओ नोटिस दिया गया है बच्चों को। कई लोग जो यूएफएम में आए हैं उनको रीजन पूछा गया है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो यूएफएम से रिलेटेड जितने भी केस हैं उनको जल्द से जल्द निपटाना होगा, ताकि एग्जाम जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में सप्लियां हैं उनको एग्जाम में बिठाया जा सके। तीसरा, विथ हेल्ड वाले रिजल्ट, मतलब जिनके रिजल्ट रोके गए हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम होगा उनको भी जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को क्लियर करना पड़ेगा। और चौथा सबसे बड़ा टास्क होगा इतने सारे बच्चों का सप्ली एग्जाम कंडक्ट कराना, वो भी ऐसे समय में जब फेस्टिवल है प्लस इलेक्शन है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसके रेफरेंस में था? 2 सब्जेक्ट सप्ली के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर रायगढ़ की यूनिवर्सिटी में होगा कि नहीं, बिलासपुर की यूनिवर्सिटी में होगा कि नहीं। तो मैं आपको पहले ही स्क्रीन पे दिखा चुका हूं कि कौन कौन से 5 यूनिवर्सिटी में ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। आप अपने यूनिवर्सिटी में संपर्क करें और पता करें कि वहां यह नियम कब तक आएगा। जहां तक मैं आशा करता हूं लगभग 10 अक्टूबर से पहले ये सारा कुछ सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसा कि दुर्ग यूनिवर्सिटी में किया गया, वैसे ही बाकी यूनिवर्सिटी में भी जल्द से जल्द इसको किया जाएगा। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें। एग्ज़ाम में कम समय में कैसे तैयारी करते हैं, इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से आप कम समय में पासिंग मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इतने कम समय में ज़्यादा % बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपके पास समय बचा है उसका आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सके। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आज का यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।